यदि आप भी हैं कर्ज से परेशान और ये चिंता आपको चैन से जीने नहीं दे रही है, आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड और बेचैन रह रहे हैं, तो घबराइए नहीं। आप अपने डेब्ट को मैनेज करके जल्द से जल्द इससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, डेब्ट को मैनेज करने के लिए आपको अपनी फाइनेंशियल बजट प्लान करना होगा तथा डेब्ट मैनेजमेंट के इन 4 गोल्डन रूल को फॉलो करना होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं डेब्ट मैनेजमेंट के 4 गोल्डन रूल क्या क्या हैं। डेट मैनेजमेंट के 4 गोल्डन रूल में है। पहला रूल है एनालाइज योर डेट, दूसरा रूल है मेक रीपेमेंट्स, तीसरा गोल्डन रूल है रिड्यूस एक्सपेंसेस और चौथा गोल्डन रूल है इंक्रीज रीपेमेंट्स। तो चलिए एक एक करके इन चारों गोल्डन रूल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, डेट को एनालिसिस करने के लिए आपको अपने डेट को लिस्ट डाउन करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने डेट को इन 5 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि हैं क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन, ऑटो कार लोन, होम लोन, एनी अदर लोन। एनी अदर लोन मतलब यदि आपने किसी फ्रेंड से कोई उधार लिया हुआ है, किसी फैमिली मेम्बर से उधार लिया हो या किसी अन्य ट्रस्ट या संस्था से उधार लिया हो। डेट को कैटेगराइज करने के बाद आइए देखते हैं कि किसका इम्पैक्ट कितना है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं क्रेडिट कार्ड लोन जो है आपको 30 से 35% इंटरेस्ट चार्ज करता है। पर्सनल लोन में देखा जाए तो 12 से 18%, ऑटो कार लोन 9 से 12%, होम लोन 8 से 11% और एनी अदर लोन आपके पर्सनल लेवल पे डिपेंड करता है। डेट एनालिसिस करने के बाद दूसरे गोल्डन रूल की तरफ आते हैं, जो कि है रीपेमेंट प्लान। चलिए दोस्तों, देखते हैं रीपेमेंट प्लान क्या है। दोस्तों, रीपेमेंट प्लान में आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने डेट को रीपेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आपको फोकस करना है अपने क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पे। जी हाँ दोस्तों, सभी क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको 45 से 50 डेज का लॉक इन पीरियड देती हैं, जिसके अंदर पे आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल को पे कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको अपना क्रेडिट कार्ड बिल जनरेशन डेट के पहले ही पेड करना है, जिससे कि आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने से बच सकते हैं। दोस्तों, पर्सनल लोन की बात करें तो पर्सनल लोन का रीपेमेंट आपको लोन के बिगिनिंग में ही करना पड़ेगा। लोन के बिगिनिंग के डेज में यदि आप लोन पेमेंट करते हैं तो आपको इसका फाइनेंशियल गेन होगा। लोन टेन्योर के आखिरी दिनों में यदि आप इसका प्रीपेमेंट करते हैं तो इसका आपको कोई फाइनेंशियल गेन नहीं होगा। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों रीपेमेंट के अगले इंस्ट्रूमेंट, जो कि है कार लोन और होम लोन। तो दोस्तों, कार लोन और होम लोन को प्री पे करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि कार लोन और होम लोन आपको सर्टेन बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जो कि हैं दोस्तों होम लोन में जो भी आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं, इसके अलावा जो आप इंटरेस्ट रेट के रूप में अमाउंट पे करते हैं, उसका फ़ायदा आप टैक्स एग्जम्पशन में ले सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों लोन दोस्तों कम इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल हैं। इनका प्रीपे करने की बजाय आप उस अमाउंट को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अदर लोन की बात की जाए दोस्तों, तो इसको आपको पर्सनल लेवल पे मैनेज करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं हम डेट मैनेजमेंट के थर्ड गोल्डन रूल के बारे में, जो कि है रिड्यूस एक्सपेंसेस। तो दोस्तों, जानते हैं कि आप अपने एक्सपेंस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने एक्सपेंस को रिड्यूस करने के लिए
इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि पहला है डोंट प्लान वेकेशन ट्रिप। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना वेकेशन प्लान अभी नहीं करना है, क्योंकि आप इस समय डेट में हैं और वेकेशन ट्रिप आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर सकता है। दूसरा है दोस्तों डोंट परचेज लग्जरी आइटम। दोस्तों लग्जरी आइटम हमारे वर्किंग स्टैंडर्ड को और लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। चूँकि आप इस समय डेट से परेशान हैं तो आपको इनको परचेज करने में कंट्रोल करना पड़ेगा। तीसरा है दोस्तों मिनिमाइज योर पर्सनल एक्सपेंसेस। दोस्तों आपको अपने पर्सनल एक्सपेंस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे कि आप कुछ महीने के बचा सकते हैं। चौथा दोस्तों मेक रिकॉर्ड ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस। जी हाँ दोस्तों, मंथली एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखने से आपको ये पता चलेगा कि आपकी मंथली मनी जो है कहाँ सबसे ज़्यादा खर्च हो रही है, जिस पे कंट्रोल करके आप मंथली सरप्लस मनी बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं डेट मैनेजमेंट का चौथा गोल्डन रूल, जो कि है इंक्रीज रीपेमेंट्स। चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम रीपेमेंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। रीपेमेंट को इंक्रीज करने के लिए दोस्तों आपको अपने मंथली सरप्लस को क्रेडिट कार्ड बिल क्लियर करने में यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके पास कहीं से लमसम अमाउंट आता है, जो कि बोनस के रूप में हो सकता है, आपका LIC रीपेमेंट आ सकता है, या और कहीं से आपके पास यदि कोई लमसम अमाउंट आता है, तो आपको उसका उपयोग पर्सनल लोन को प्रीपे में करना चाहिए। तीसरा दोस्तों यदि आपके पास पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड लोन नहीं है, तो आप अपने सरप्लस मनी का उपयोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने में कर सकते हैं, जो कि आपके कार लोन होम लोन में दिए गए इंटरेस्ट अमाउंट को कवर करता है। चौथी और अंतिम इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों डेवलप हैबिट ऑफ सेविंग। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको सेविंग की आदत डालनी पड़ेगी। तो ये थे दोस्तों 4 गोल्डन रूल ऑफ डेट मैनेजमेंट। और भी अन्य फाइनेंशियल जानकारी के लिए जुड़े रहिए पर्सनल फाइनेंस एक्सप्रेस से।